नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया, मेरे साथ है मनीषा। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत। आज राष्ट्रपति निकोस से होगी व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर उच्च स्तरीय वार्ता। निकोसिया टाउन हॉल का भी करेंगे दौरा। भारत साइप्रस सीईओ फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। पिछले एक दशक में भारत का हुआ अभूतपूर्व विकास। साइप्रस को बताया भारत का भरोसेमंद साझेदार। कहा दोनों देशों के रिश्तों की वास्तविक क्षमता इससे बेहद अधिक। आज जारी होगी देश में जनगणना कराने की अधिसूचना। इस बार जाति गणना भी होगी शामिल। मोबाइल एप्लीकेशन के इस्तेमाल से डिजिटल माध्यम से होगी जनगणना। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आज राजकोट में होगा अंतिम संस्कार। गुजरात में एक दिन का राजकीय शोक। और इजरायली हमलों के बीच ईरान का संघर्ष विराम वार्ता से इंकार। वहीं ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता को निशाना बनाने की इजरायली योजना पर लगाया वीटो। जर्मन चांसलर को उम्मीद G7 बैठक में निकल सकता है कुछ हल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 3 देशों की यात्रा पर साइप्रस में हैं। 2 दशक से भी अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली साइप्रस यात्रा है। पीएम का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। इसके बाद राष्ट्रपति निकोस के साथ पीएम की उच्च स्तरीय वार्ता होगी, जिसमें व्यापार, निवेश, शिक्षा, डिजिटल सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल होंगे। दोनों नेता व्यापक वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित दोपहर भोज के साथ उनकी साइप्रस यात्रा का समापन होगा। उम्मीद है कि यूरोप में भारत की पहुंच के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माने जाने वाली इस यात्रा से 2 पुराने साझेदारों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंध और बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस में सीईओ फोरम की बैठक में शिरकत की। बैठक में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस भी मौजूद रहे। साइप्रस के राष्ट्रपति ने अहमदाबाद विमान हादसे से प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। भारत साइप्रस सीईओ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने बीते एक दशक में अभूतपूर्व विकास किया है। भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जल्द ही 3री बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था भी बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत साइप्रस के बीच $150 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है, लेकिन इसमें अभी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का कल्चर बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी और कानून में सुधारों के लागू होने, मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से प्रगति करने और तेजी से बढ़ते स्टार्टअप ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। उन्होंने साइप्रस के स्टॉक एक्सचेंज और भारत के स्टॉक एक्सचेंज के बीच होने वाले सहयोग को लेकर खुशी जाहिर की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा भारत और साइप्रस के दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और भारत यूरोपीय संघ साझेदारी को भी और सशक्त बनाएगी। पीएम आज साइप्रस की यात्रा पूरी करने के बाद कनाडा के लिए रवाना हो जाएंगे।
वहां G7 शिखर सम्मेलन में पीएम शामिल होंगे। पीएम की इस सम्मेलन में ये लगातार छठी भागीदारी होगी। पीएम G7 देशों सहित आमंत्रित देशों के नेताओं और वैश्विक संगठनों के शीर्ष अधिकारियों के साथ वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहां पीएम की कई द्विपक्षीय बैठकें होंगी। देश में जनगणना कराने से संबंधी अधिसूचना आज आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। अधिसूचना के साथ ही देश में जनगणना की औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। इस जनगणना में जाति की गणना भी की जाएगी। जनगणना की ये प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। पहला चरण 1 फरवरी 2027 तक पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम चरण फरवरी 2027 के अंत तक संपन्न होगा। जनगणना की प्रक्रिया पहाड़ी और बर्फीले राज्यों जैसे हिमाचल और उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी। जनगणना के दौरान लोगों की जाति भी पूछी जाएगी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार आज राजकोट में किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाते हुए एयर इंडिया के विमान हादसे में मारे गए 241 लोगों की सूची में विजय रूपाणी का भी नाम था। डीएनए सैंपल के जरिए उनके शव की पहचान रविवार को हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रूपाणी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। गुजरात में आज एक दिन का राजकीय शोक है। ईरान में इजरायली हमलों में कम से कम 406 लोग मारे गए हैं और 650 से अधिक घायल हुए हैं। दोनों देशों की सेनाओं ने विरोधी पक्ष के नागरिकों से आगे के हमलों के प्रति सावधानी बरतने का आग्रह किया है। इस बीच ईरान ने मध्यस्थ कतर और ओमान से कह दिया है कि वो अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और ताज़ा माहौल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल की उस योजना पर वीटो लगा दिया है जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या की साजिश रची गई थी। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ईरानियों ने अभी तक किसी भी अमेरिका को नहीं मारा है। जब तक ऐसा नहीं होता, हम ईरान के राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाने की बात भी नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हो सकता है। कनाडा में G7 समिट के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से कहा कि अमेरिका इजरायल का समर्थन करता है। वहीं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मैट्स ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कनाडा में G7 के नेताओं की बैठक के दौरान संघर्ष को सुलझाने और इसे बढ़ने से रोकने के लिए एक समझौते पर पहुंचने में मदद मिलेगी। इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष पर ईरान स्थित भारतीय दूतावास लगातार नजर रख रहा है। तेहरान में भारतीय दूतावास लगातार सुरक्षा स्थिति की निगरानी कर रहा है और ईरान में भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनसे संपर्क कर रहा है। कुछ मामलों में छात्रों को दूतावास की सुविधा से ईरान के भीतर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। अन्य संभव विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी। इसके अलावा दूतावास कल्याण और सुरक्षा के संबंध में कम्युनिटी लीडर्स के संपर्क में है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में कल इंद्रायणी नदी पर एक पुराना पुल ढह जाने से उफनती नदी में गिरने से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अब भी लापता हैं। अब तक 4 शव बरामद हुए हैं और कई लोग घायल हैं। लापता लोगों की तलाशी के लिए विशेष टीम अभियान चला रही है। अब तक 39 लोगों को बचाया गया है। आर्मंड डुप्लांटिस ने पुरुषों के पोल वोल्ट का विश्व रिकॉर्ड 12वीं बार तोड़ दिया है। डुप्लांटिस ने स्टॉकहोम में आयोजित डायमंड लीग में 6.28 मीटर की छलांग लगाई। इन विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।